अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पिछली बार जो सेक्शन 16 का प्रोवाइज़ो देखा था, उसके लिए एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। रोहित कोच्चर वर्सेस विपुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड एंड अदर्स, SLP सिविल 10169 टू 10171 ऑफ 2008। इसमें एक प्रॉपर्टी है जो गुड़गांव में है। ये प्रॉपर्टी विपुल की है। इसमें एक फ्लोर विपुल कोच्चर के नाम करने वाला था। कोच्चर ने सूट फाइल किया विपुल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट थी 2004 की उनके बीच, जो विपुल नहीं निभा रहा था उस फ्लोर को लेकर। इसीलिए कोच्चर ने कोर्ट से मांगा कि विपुल कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे। विपुल ने कहा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में दिल्ली हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि जुरिस्डिक्शन है कि कोच्चर ने सिर्फ अग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा है। कोच्चर ने ये नहीं मांगा कि कोच्चर को उस प्रॉपर्टी में घुसाओ। तो अगर विपुल बस कोर्ट में खुद आ जाए तो सेक्शन 16 प्रोवाइज़ो के अंदर रिलीफ ग्रांट हो सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। फिर विपुल गया दिल्ली हाई कोर्ट के जो 2 जज के बेंच है उसके पास। वहाँ डिवीज़न बेंच ने कहा कि जो कोच्चर मांग रहा है वो विपुल के कोर्ट आने से नहीं सुलझ सकता। तो दिल्ली हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो प्लेंट वापस कर दिया। फिर कोच्चर आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले के ज़माने में अंग्रेज़ दूसरे देश में रहते अचल प्रॉपर्टी के लिए इस प्रोवाइज़ो का इस्तेमाल करते थे ताकि डिफेंडेंट को अरेस्ट करके उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकें, और ये भी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और प्रॉपर्टी का ताबा दिलवाना सेक्शन 16D के अंदर आता है, CPC के प्रोवाइज़ो के नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी हो सकता है जब विपुल को कहा जाए कि तुम सेल डीड को रजिस्टर करो, जो सिर्फ वहाँ हो सकता है जहाँ असल में अचल प्रॉपर्टी स्थित है, जो है गुड़गांव में। अगर डिक्री कोच्चर के लिए पास हुआ तो डिक्री के अमल के लिए गुड़गांव जाना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा केस 16 के प्रोवाइज़ो के अंदर नहीं आएगा। सेक्शन 20 एक रेसिड्यूअरी सेक्शन है, मतलब जो सब अभी बताया उनको छोड़ के बाकी के केसेस इस सेक्शन के मुताबिक फाइल होंगे। बाकी के सारे सूट इन 3 जगहों पे ही फाइल हो सकते हैं। सोचो वाई को एक्स पे सूट फाइल करना है घर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। वाई रहता है चेन्नई में, एक्स रहता है दिल्ली में, और उसके काम करने की जगह है गुड़गांव। कॉन्ट्रैक्ट बना प्रयागराज में और घर भी बनाना था एक्स को प्रयागराज में। तो ऐसे केस में वाई सूट फाइल कर सकता है दिल्ली में जहां एक्स रहता हो, या गुड़गांव में जहां एक्स काम करता हो, या प्रयागराज में जहां कॉन्ट्रैक्ट बना और घर बनाना था। 3 जगह हुए जहां सूट फाइल कर सकते हैं। एक जहां डिफेंडेंट रहता हो, दूसरा जहां डिफेंडेंट काम करता हो, और तीसरा जहां कॉज ऑफ एक्शन मतलब सूट फाइल करने की वजह उत्पन्न हुई हो। ये 3 जगहों पे जनरली केसेस फाइल हो सकते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल प्रॉपर्टी के कनेक्शन में है, या फिर इंसान के साथ गलत हुए हो जैसे मानहानि के केसेस में वैसे केसेस हों, या फिर बाकी के केसेस में। सिर्फ अचल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 16 देखना ज़रूरी है। अब अगर एक्स के जगह 3 जन हो जैसे PQX, इनको घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो वाई ने, और P देहरादून में रहता हो या काम करता हो, और Q नोएडा में रहता हो या काम करता हो, तो ये 2 जगह के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं एक्स के पास। ये है सेक्शन 20 सबसेक्शन A CPC। अब जो भी हो, कोई एक ही जगह पे केस फाइल कर सकता है वाई। सोचो दिल्ली को चुना वाई ने, तो दिल्ली के उचित कोर्ट में अनुमति दी हो, या फिर P और Q ने सहमति देनी है, क्योंकि वो दोनों दिल्ली में नहीं रहते, ना ही काम करते हैं। ये है सेक्शन 20 सबसेक्शन B। सेक्शन 20 सबसेक्शन C तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन यानी कि सूट फाइल करने की वजह उत्पन्न हुई है, वहाँ के कोर्ट में सूट फाइल करने का ऑप्शन देता है। इस सेक्शन 20 के एक्सप्लेनेशन को लेके ही कई विवाद होते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन या कंपनी के कई तरह के एड्रेस होते हैं। तो वैसे केस को सेक्शन के अंदर लाना है या नहीं उसको लेके, जैसे रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉरपोरेट एड्रेस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस वगैरह। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का पटेल रोडवेज वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी 1992, ऑल इंडिया रिपोर्टर पेज 1514। इस केस में पटेल रोडवेज का प्रिंसिपल ऑफिस था मुंबई में, और बहुत जगहों पे ब्रांच ऑफिस थे। प्रसाद ट्रेडिंग ने इलायची भेजने को कहा पटेल रोडवेज से, तमिलनाडु के ऑफिस से दिल्ली को भेजने। ये इलायची दिल्ली पहुंचने के बाद पटेल रोडवेज ने अपने गोडाउन में रखा, और गोडाउन में आग लग गई और सब खराब हो गया।
तो जिसको लेना था इलायची उसने मना कर दिया। तो प्रसाद ट्रेडिंग पहुंचा तमिलनाडु के कोर्ट में, जहां पटेल रोडवेज का ब्रांच ऑफिस था। पटेल रोडवेज का कहना था कि बॉम्बे कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन था, क्योंकि उनका प्रिंसिपल ऑफिस वहीं था और उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें भी वही लिखा था कि कोई डिस्प्यूट हुआ तो बॉम्बे के कोर्ट में जाना होगा। तुमने देखा होगा कुछ दुकानों में कुछ सामान लेते समय उसके बिल में लिखा रहता है कि अगर तुमको उस दुकान के खिलाफ कोई केस करना है तो तुमको वो कोई एक जगह पे जाना होगा। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, जो सेक्शन 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर निषेध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 20 सीपीसी पे जब डिफेंडेंट का अर्थ कोई कंपनी या कॉरपोरेशन हो तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन को दो हिस्सों में बांटा। पहला, जब कोई कंपनी या कॉरपोरेशन डिफेंडेंट हो और उसका सिर्फ एकमेव या प्रिंसिपल ऑफिस हो तो वहीं पे सूट फाइल करना होगा। दूसरा, जब किसी कंपनी या कॉरपोरेशन के कोई ब्रांच ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिस हो, जैसे इस केस में तमिलनाडु में था, तो वहाँ पे सूट फाइल करना होगा। लेकिन कॉज ऑफ एक्शन यानी सूट फाइल करने की कोई वजह उस ब्रांच ऑफिस की जगह पे उठनी ही चाहिए। जहाँ तक मुंबई कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन का कोई भी अंश न हो वहाँ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज लगा के सूट नहीं फाइल करवा सकता कोई। ऊपर से पटेल रोडवेज का केस ही नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन मुंबई में उत्पन्न हुआ था। इन सब में सेक्शन 20 सबसेक्शन सी का ऑप्शन जो है कि जहां कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है या कॉज ऑफ एक्शन का कोई भी हिस्सा उत्पन्न हुआ है वहां के कोर्ट में जा सकते हो, उस ऑप्शन को भूल मत जाना, वो फिर भी हमेशा रहेगा। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कैरीज ऑन बिजनेस इस टर्म के लिए, जो है सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के लिए एक और जजमेंट देख लो, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड वर्सेस एन सच्चिदानंद, सिविल अपील 4925 ऑफ 2011। इस केस में सच्चिदानंद ने फ़्लाइट बुक की हैदराबाद से दिल्ली से हैदराबाद तक। दिल्ली में फ़्लाइट डिले हुई, फिर कैंसिल हो गई, तो इंडिगो ने कहा या तो रिफंड ले लो या क्रेडिट नोट ले लो या फिर और किसी फ़्लाइट में जाओ। सच्चिदानंद ने और फ्लाइट में जाने को चुना। दूसरा फ्लाइट भी नहीं उड़ा, बहुत देर बाद उड़ा, तो सच्चिदानंद गए नीचे के परमानेंट लोक अदालत में जो था हैदराबाद में। अब इंडिगो के मुताबिक टिकट लेते टाइम इंडिगो सबको बताती है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली में है, और इंडिगो का कहना था कि दिल्ली से ही फ्लाइट में चढ़े। कोर्ट का कहना था कि मुंबई से या कोलकाता से भी जाए कोई तो भी दिल्ली का ही क्लॉज होगा, और अगर दिल्ली में टिकट ना खरीदी गई हो दिल्ली कोर्ट को कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि टिकट हैदराबाद में खरीदी गई है, कॉन्ट्रैक्ट भी हैदराबाद में हुई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का क्लॉज डाला भी जाए तो वहाँ कॉज ऑफ एक्शन का कोई अंश तो होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के कोई मायने नहीं होते। कई बार अचल प्रॉपर्टी दो जिलों के बॉर्डर पे स्थित होते हैं। ऐसे में अगर एक अचल प्रॉपर्टी हो जो वाई जिला और क्यू जिला के बॉर्डर पे हो, तब ऐसा सूट दोनों में से किसी भी जिले के कोर्ट में कर सकते हैं, पेक्यूनियरी और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को ध्यान में रखते हुए। ये है सेक्शन 17 सीपीसी। इस सेक्शन के ही विपरीत अगर कोई अचल प्रॉपर्टी हो जिसका पता ना हो कि कौन से कोर्ट के दायरे में ये आता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक कोर्ट ऐसा एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मैटर को सुन सकता है कि उसको ये मैटर सुनने का अधिकार है, लेकिन फिर से उस कोर्ट को ऐसा मैटर सुनने का और उस मैटर के मूल का मैटर सुनने का ज्यूरिसडिक्शन होना ही चाहिए। यह है सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 सीपीसी। सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 सीपीसी है कि जब ऐसा स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड किया गया हो और प्लेंटिफ केस जीत जाए और सामने वाला अपील के स्टेज पे ऐसा ऑब्जेक्शन या आक्षेप करे कि उस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, तो ऊपर का कोर्ट ये ऑब्जेक्शन नहीं मानेगा। उस डिफेंडेंट को दिखाना होगा कि जब प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था तब भी कौन से कोर्ट में केस जाना चाहिए ये किसी को पता नहीं था और इस वजह से डिफेंडेंट के साथ न्याय नहीं हुआ।